मेरे बाबा गांव के सरदार थे, लेकिन शुरू से वो हर वक्त ऐशो इशरत में पड़े रहते। एक दिन बाबा ने एक गरीब मज़ारे की बेटी से मेरी शादी तय कर दी और हाथ जोड़कर कहा कि मैं उनकी इज्जत रख लूं। मुझे उनकी बात समझ न आई, लेकिन मैंने शादी कर ली। शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में गया तो मेरी बीवी चीखते हुए बोली, खबरदार मेरे करीब मत आना, क्योंकि मेरा तुमसे निकाह जायज नहीं। क्योंकि मैं तुम्हारी मेरा नाम जमील है। मेरा ताल्लुक लाड़काना से 50 किलोमीटर दूर एक गांव से है। मेरे वालिद गांव के सरपंच हैं। सब उन्हें सरदार कहते हैं। गांव में सारे फैसले वही लेते हैं। किसी की जमीनों का मसला हो या शादी का, किसी की भैंस चोरी हुई हो या फिर मस्जिद से पंखा, सारे लोग छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसला लेकर उन्हीं के पास आते हैं। ज्यादा जायदाद और नौकर चाकर होने की वजह से उनका आसपास के गांव में भी बड़ा नाम है। मैं अपने बाबा से लड़कर गांव से दूर शहर में तालीम हासिल करने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे बिजनेस का शौक है। अपने खानदान का इकलौता चश्मो चिराग होने की वजह से बाबा चाहते हैं कि मैं अब उनकी गद्दी संभाल लूं और लोगों के मसले सुनकर उनकी मदद किया करूं, जिससे बेजार होकर मैं यहाँ शहर में तालीम हासिल कर रहा हूँ। अम्मा की वफात तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद लोगों की खानदान के कहने के बावजूद भी बाबा ने दोबारा शादी नहीं की। हालांकि मैं भी बाबा को कहता हूँ कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। औलाद चाहे जैसी भी हो, जितनी भी हो, अच्छी हो, इंसान को हमसफर की जरूरत फिर भी पड़ती है। लेकिन बाबा हंस के टाल देते कि उन्हें मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। बाबा और अम्मा की पसंद की शादी थी, तभी बाबा अक्सर उन्हें याद करके अफसुर्दा रहते हैं। आज तक उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। लेकिन मेरा शहर में पढ़ना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि लोगों ने उन्हें कह रखा है कि शहर के माहौल में लड़का खराब हो जाएगा और फिर नाफरमानी करने लगेगा। इसी बात का डर है। शहर में बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरा मेरिट पर दाखिला हुआ तो मैं बाबा से दरख्वास्त करके शहर आ गया। वो इससे खुश तो ना थे। यहाँ आकर मेरे ख्वाब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। मुझे शहर में बड़ी कंपनी खोलनी है। मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ, किसी गलत रास्ते पर नहीं लगा। हालांकि लड़कियां मुझसे दोस्ती करने की पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह मैं उन्हें पसंद कर लूं। सिर्फ अल्लाह ने मुझे दौलत ही नहीं बल्कि हुस्न भी बेमिसाल दिया है। लंबा कद, गालों में पड़ा डिम्पल और सफेद रंगत का मालिक हूँ। शायद ही हमारे डिपार्टमेंट में कोई मेरे जैसा लड़का हो, इसलिए मैं भी हंसकर कभी कभार बात कर लेता हूँ और वो लड़कियां खुश हो जाती हैं। वक्त गुजर रहा है और मैं रोज ही बाबा से बात करता हूँ। वो हमेशा मुझे वापस बुलाने पर बाजिद रहते हैं, इसलिए मैं दो चार बातें करके फोन रख देता हूँ। आज भी उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस आ जाऊं। वो मेरे बगैर उदास हो जाते हैं, इसलिए मैंने वादा कर लिया कि इम्तिहान खत्म होते ही मैं उनसे मिलने लाजमी आऊंगा और 4 महीने रह कर जाऊंगा। फोन रखने के बाद माहम मेरे साथ आ बैठी। वो क्लास की टॉपर है। कभी कभार मैं उससे नोट्स मांग लेता, लेकिन वो कभी मुझसे बेतकल्लुफ नहीं हुई। यही वजह है अभी मैं थोड़ा नर्वस हुआ। मैं इस इंतजार में हूँ कि वो जो कहने आई है कह दे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा नर्वस नजर आई, इसलिए मैंने खुद ही बात का आगाज किया। मैंने सलाम के साथ ही पूछ लिया कि वो क्यों आई है। तो माहम ने कहा कि उसे कोई टॉपिक समझना है। ये मेरे लिए हैरान कुन बात है, क्योंकि क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने खुद ही वजाहत दी कि वो 2 दिन गैर हाजिर रही है। शायद वो मेरे चेहरे पर हैरत देखकर वजह बता रही है। मैंने हामी भर ली और उसे टॉपिक समझाने लगा। वो कमगू और सुलझी हुई लड़की है, क्योंकि आम लड़कियों की तरह फजूल बातें और कहके लगाना उसकी आदत नहीं है। उसका ताल्लुक मतवसत घराने से है। इसके लिबास और आने जाने वाली सवारी को देखकर मैंने अंदाजा लगाया है। टॉपिक समझने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करती वो जा चुकी है, लेकिन मैं सारा दिन इसी बारे में सोचने लगा। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरी बातचीत भी बढ़ती जा रही है। मैं खुद ही कोई ना कोई टॉपिक के बहाने उससे बात कर लेता हूँ। वो भी बेतकल्लुफ होकर जवाब दे देती है। कभी कभार हाल चाल भी पूछ लेते हैं। कभी कभार तो लाइब्रेरी भी इसी बहाने से चला जाता कि उससे बात हो सके। बाबा ने भी काफी दिनों से मुझे वापसी का कहना छोड़ दिया था। मुझे भी सुकून आया। मैं इम्तिहान के बाद बाबा से माहम के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छी हमसफर मुझे नहीं मिल सकती। इम्तिहान शुरू हुए और मैं मसरूफ हुआ। रोज पेपर के बहाने में पूछ लेता कि पेपर कैसा हुआ। वो भी कभी मुस्कुराते हुए और कभी अफसुर्दा लहजे में पेपर के बारे में बता देती। आखिरी पेपर देने के बाद मैं गांव चला गया। बाबा मेरे आने पर खुश हुए, वरना वो अकेले हो जाते। इस बार उन्होंने छेड़ा
कि अब बहू आ जानी चाहिए। मैं हंस दिया। हमें 2 सेमेस्टर के बाद 4 माह की छुट्टियां दी गई हैं। सारे सफर में मैं माहम के बारे में ही सोचता रहा कि 4 महीने कैसे गुजरेंगे। गांव में सभी मुझे छोटा सरदार कहते हैं। मेरे आने पर बाबा ने मुख्तलिफ पकवान बनाए, घर को लाइट से सजाया गया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने खूब बातें की। वो अम्मा के किस्से सुनाने लगे। मुझे ये सब सुनना अच्छा लगता है। मैं उन्हें आइडियल तस्वर करता हूँ। फिर मैं सोने चला गया। माहम से किसी बहाने घर का पता तो ले ही चुका हूँ। कल बाबा से बात करके रिश्ता ले जाने का सोचा। इन्हीं सोचों में गुम और एसी की ठंडक से रात मीठी नींद आई, वरना हॉस्टल में ऐसे एसी कहाँ नसीब होते हैं। सुबह आंख खुली तो नाश्ते के बाद डेरे का रुख किया। बाबा लोगों की बातें सुनने के लिए वहीं बैठे होंगे, यही अंदाजा लगाता मैं भी चला गया। वहाँ के लोग मुझे यानी छोटे सरदार को देखकर बहुत खुश हुए। उनकी दुआएं लेकर बाबा के साथ बैठ गया। एक बूढ़े मजारे के आते ही मैं सीट छोड़कर उठा और बाकी का डेरा घूमने लगा। शायद वो बेचारा मेरे सामने बात करने से हिचकिचा रहा है। मुझे यही महसूस हुआ। इसलिए मैं दूसरी तरफ आया और घुड़सवारी करने का शौकीन हूँ, इसलिए घोड़े पर बैठकर सवारी करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नौकर ने कहा कि बाबा बुला रहे हैं। मैं भी घोड़े की रस्सी उसे थमाकर बाबा के पास चला गया। मैं भी दिमाग में बाबा से बात करने के लिए अल्फाज तरतीब दे रहा हूँ। उनका मूड इस वक्त काफी अच्छा है। दिल ने कहा कि बात कर डालूं, लेकिन इससे पहले बाबा ने कहा कि उन्हें मुझसे कोई खास बात करनी है। फिर बाबा ने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा कि वो मेरी शादी मजारे की बेटी से तय कर चुके हैं। वही मजारा जो अभी थोड़ी देर पहले गया है। इनके हालात से पूरा गांव वाकिफ है कि वो बहुत गरीब है। ये बात सुन के मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। वैसे भी ये जिंदगी का सवाल है। मैंने भी कह दिया, बाबा आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ। मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे पता है बाबा मान जाएंगे, लेकिन अगली बात पे मैंने उन्हें देखा, वो मेरे सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त करने लगे। मैं ऐसा ही हूँ, उनकी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए हाँ कहकर निकल कर बाहर आ गया। वो पीछे से खुशी में मिठाइयाँ बांटने लगे। मेरे बाबा गांव के सरदार हैं, लेकिन शुरू से वो हर वक्त ऐशो इशरत में पड़े रहते। शायद उन्हें खौफ है कि अगर मैंने शादी ना की तो उन्हें जुबान से फिरना होगा, तो उनकी बरादरी में इज्जत कम हो जाएगी। इसलिए बाबा ने एक गरीब मजारे की बेटी से मेरी शादी तय कर दी और हाथ जोड़कर कहा कि मैं उनकी इज्जत रख लूं, और ये भी कहा कि इसके बाद उन्हें मेरी शहर की पढ़ाई से कोई मसला नहीं होगा। बेशक मैं वहाँ बड़ी कंपनी खोल लूं। मुझे उनकी बात समझ ना आई। मैं हामी भर चुका हूँ, लेकिन वो किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है। फिर बाबा उसे लेकर इतने जज्बाती हैं कि बस शादी की रट लगा रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई। महीने के अंदर अंदर शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं। बाबा मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। मैंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। कई बार वो गरीब मज़ारे ने मेरा शुक्रिया अदा किया। आखिर क्यों ना करता, मेरे जैसा हीरा इनकी बेटी को अपना रहा है। किसी ने ये खबर यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा दी। तभी मुझे उसका मैसेज भी आया, मुबारकबाद का। मैसेज देखकर मैंने भी बुझते दिल से खैर मुबारक लिख कर भेज दी। उसने मजीद बातों बातों में बताया कि उसकी मंगनी भी तय हो गई है। मैं मजीद खामोश हो गया। बाबा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं ये हामी भर ली। उन्होंने अम्मी की कमी मुझे कभी भी महसूस होने नहीं दी। 2 मिनट के लिए मेरे दिल में इस लड़की का ख्याल आया जिससे मेरी शादी होनी है। इस वक्त पता नहीं लगा कि कैसे अब मैं माहम की याद से निकलकर मेरा दिमाग होने वाली बीवी की तरफ जा रहा है। इस गांव में ऐसा रवाज नहीं कि शादी से पहले उससे बात कर लूं। मालूम नहीं वो पढ़ी लिखी भी है या नहीं, क्या मालूम हुस्न में मेरे मुकाबिल भी है या नहीं। ऐसी कई सोचें मेरे जहन में आ रही हैं। गांव के लोग तहाइफ लिए मेरे डेरे पर मुझसे मिलने आ रहे हैं। कई असर रसूख वाले लोग भी मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन ये खुशी शायद तब ज्यादा होती जब मेरा निकाह इस गांव की लड़की की बजाय माहम से होता। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका मेरे अलावा सबको इंतजार है। सुबह सुबह बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और बताया कि बिन माँ की बच्ची है, मेरी तरफ से उसे कोई तकलीफ ना मिले। मैं ऐसा ही हूँ, सबकी फिक्र करने वाले, गांव वाले उनके लिए सबसे पहले हैं। मैं सर हिला चुका था। फिर थोड़ी देर में निकाह का वक्त आया और वो जैसी भी है मेरे निकाह में है। निकाह का असर है मेरा दिल भी थोड़ा थोड़ा माइल हो रहा है। उसके तमाम जुमला हकूक मेरे नाम हो चुके हैं। मुझे गांव की औरतों की बातों से अंदाजा हुआ कि वो गांव की सबसे हसीन लड़की है और पढ़ी लिखी भी है, जिससे मेरे दिल को खुशी हुई। ज्यादा लोग होने की वजह से मुझे ज्यादा देर बाहर रुकना पड़ा। उसे हमारे घर की खास मुलाजमा मेरे कमरे में बिठा आई। मैं भी माजरत करता कमरे में आया। दोस्त यार सब पीछे से छेड़ने लगे,
लेकिन शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में गया तो बीवी चीखते हुए बोली, खबरदार मेरे करीब मत आना, क्योंकि मेरा तुमसे निकाह जायज नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो ही कोई परिस्तान से आई परी लगी। मैं उसकी तारीफ में बोलने ही वाला था कि उसके अल्फाज पे उसे घूरा। तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे गुस्से से कहने पे भी उसका यही जवाब आया कि वो मेरी बहन है और उसे मज़ारे को बचपन में दे दिया गया है। वो इतनी हसीन है कि मुझे दो पल लगा कि शायद वो सच ही कह रही है, क्योंकि पूरे गांव में मशहूर मेरी अम्मा जैसा हसीन कोई नहीं था। मज़ारे के मामूली नक्शो निगार से इस हसीन चेहरे की कोई मुशाबहत दिखाई नहीं दी। इस वजह से उसकी बात पर मुझे गुस्सा भी बहुत आया। अगर वो जानती थी पहले क्यों नहीं बोली। मैं गुस्से से बाहर निकला और बाबा के कमरे की तरफ गया। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें बहू के पास होना चाहिए। अब बाबा की बात पे मेरा शक मजीद मजबूत हुआ। शायद बाबा ने दूसरी शादी कर ली हो, तभी वो उन्हें इतनी अजीज है। मुझे कुर्बान कर गए। एक लम्हे में मेरा दिमाग उलझ गया। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ था जो वो छुपा रहे थे। इनकी नजरें चुराने से मैं समझ गया, इसलिए मैं खफा होकर घर से शहर आया। पीछे वो मुझे जाते देखते रहे, मुझे रोकते रहे। मेरी बीवी भी मेरे जाने के बाद अपने मैके चली गई। शायद अम्मा को दिल का दौरा इसी वजह से पड़ा हो। मैं गुस्से में फोन बंद कर गया। मुझे बीवी और बाबा दोनों पर गुस्सा आया। मेरा दिल खफा हुआ। उनके आदमी मुझे काफी बार वापस ले जाने आ जाते, लेकिन मैं साफ इनकार कर गया। यूनी खुल गई थी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने लगा। माहम से बातचीत भी बंद कर दी थी। फिर काफी दिन बाद वो मज़ारे ने दस्तक दी। मैं समझा फिर बाबा के मुलाजिम आए हैं। मैं गुस्से से दरवाजा खोलकर उन्हें सुनाने वाला था कि इस बूढ़े शख्स को देखकर गुस्सा आया, लेकिन दिमाग में आया ये इंसान जरूर सच जानता होगा, इसलिए मैं उसे अंदर ले गया। अगर मेरे बाबा बेगुनाह हैं तो मैं इस लड़की को तलाक दे दूंगा जिसने मुझसे इतनी बड़ी बात बोली, इतना बड़ा झूठ बोला। मैंने उससे कहा कि वो सच सच बताए कि वो मेरी बहन कैसे हो सकती है। वो तो उनकी बेटी है। मैं आपको सब सच बताने आया हूँ। मैं सरदार के घर माली काम कर रहा था कि गाड़ी से कुछ आदमी उतरे। उनके हाथ में हथियार थे। वो बीबी साईं से बच्ची मांग रहे थे। उनकी आवाजें मुझे बाहर तक आ रही थीं। बीबी साईं बार बार कह रही थीं कि उनके पास कोई बच्ची नहीं है। वो धमकी देते चले गए, वो जल्द वापस आएंगे। उनके जाते ही बीबी साईं ने सरदार से मशवरा करके मुझे अपने पास बुलाया। बच्ची मेरे हवाले कर दी। वो बच्ची इनकी या सरदार की नहीं है, ये बात मुझे मालूम है, लेकिन किसकी बेटी है ये मैं नहीं जानता। वो हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं उससे पाल लूं। जैसे ही वो 20 साल की होगी उसकी शादी छोटे सरदार यानी आपसे करवा देंगे। मैं पहले ही बेऔलाद था, इसलिए फौरन हामी भर गया। फिर वक्त गुजरता गया। 20 साल की हुई, उसके रिश्ते भी आने लगे। मैंने सरदार से बात की, उन्होंने आपकी शादी करवा दी। वो सारी बात कहने के बाद खामोश हो गया। मेरे दिल से नवदामत पैदा हुई। मैं बाबा पर एतमाद न कर सका। मैं मज़ारे के साथ वापस गांव आ गया। बाबा की हालत मेरे जाने के बाद गिर गई। गांव के लोग भी अपने सरदार का बार बार पूछने आ रहे थे। वो थे ही ऐसे सच का ख्याल रखने वाले। तभी दूर से लोग उनकी तबीयत पूछने आए। मुझे ये बात मजीद शर्मिंदा कर गई कि मेरी वजह से वो कमजोर और बीमार पड़ गए। मैंने उनके गले लगकर खूब रोया, उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर सुबह का गया शाम को घर लौट आए तो उससे अपना लेना चाहिए, और वो बहू का ख्याल रखने की दोबारा नसीहत करने लगे। मैं गुस्से हुआ। इस लड़की की वजह से हमारे में फूट पड़ी। अब मैं उसे नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन बाबा ने मुझे सब बताया कि वो ना समझ है। मेरी बीवी को भी सच पता लग चुका है। गांव की औरतों ने उससे गलत बात की थी। वो सरदार की बेटी है। तब से ही वो गलत सोचने लगी थी। असल में वो मेरी खाला की बेटी है। खाला की वफात के बाद अम्मा ने उसे अपने पास रख लिया। 2 माह की हुई थी जब उसके चचा उसे लेने आए ताकि वो जायदाद अपने नाम करवा ले। अम्मा ने उसे बाबा के मशवरे से मज़ारे को दे दिया। जब 20 साल की हुई तो वो शादी की दरख्वास्त लेकर आया। हम दोनों इस बात से ला इल्म थे। ऐसे हमारी शादी हुई। हम दोनों ही गलत सोचने लगे थे। बाबा ने हमें माफ कर दिया। अब मुझे कहा था कि मैं उसे माफ कर दूं। वो मेरी अम्मा की ख्वाहिश है और मेरी खाला की बेटी है, इसलिए मैं अपने दिल से उसकी तरफ से साफ कर लूं। बाबा के कहने पर मैं काफी देर सोचता रहा। फिर उसके घर की तरफ चला गया। दरवाजा उसी ने खोला। वो और बूढ़े मज़ारे के अलावा उनके घर में कोई तीसरा फर्द नहीं था। इस वक्त वो घर में अकेली थी। मेरे सामने वो तैयार श्यार खड़ी थी। शायद उसे पहले ही मेरे आने की खबर मिल गई थी। थोड़ी देर बाद उसने चाय पेश की। रोते हुए मुझसे माफी मांगने लगी। वो शर्मिंदा थी। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही जेर हो चुका था। महम सिर्फ अट्रैक्शन थी। मोहब्बत तो मुझे मेरी बीवी से महसूस हुई थी। तभी उसे माफ करके घर ले आया। उसने वादा किया कि अब वो बाबा की खिदमत करेगी, मुझे दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगी। उसने मेरे बाबा से भी माफी मांग ली। वो फर्माबरदार और नेक बीवी साबित हुई।
میرے بابا کا میرے سے بڑھ کر خیال رکھتی اور مجھے ہر کام میں سپورٹ کرتی۔ تبھی میں نے شہر میں آ کر اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی کمپنی کھول لی۔ میری بیوی گاؤں کے سارے معاملات بابا کے ساتھ مل کر دیکھتی۔ بے شک بابا کا انتخاب سب سے اچھا تھا۔ اگر وقت پر حقیقت نہ کھلتی تو میں اب بھی ناراض رہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب زندگی بدل گئی ہے۔